बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक डायग्राम आपको गिवन है, रेक्टेंगल। ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 3 7, बी के -4 0, सी के 4 0। आप ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कर दें, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कर दें, सी के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 कर दें। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट है कि आप डी जो कि ए और बी का मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालें और ई जो कि ए और सी का मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालें। आप लेट कर लें, लेट डी x4 y4 बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, के डी x4 y4 जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। देन डी x4 y4 इक्वल टू x1 प्लस x2। ए और बी के जो पॉइंट्स थे उसमें आपने x1 y1 x2 y2 रखा है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएं। डी x4 y4 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इसमें x1 की जगह 3 यूज़ होगा, फिर x2 की जगह -4 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 की जगह 7 यूज़ होगा प्लस y2 की जगह 0 यूज़ होगा डिवाइड बाई 2। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। डी x4 y4 इक्वल टू -4 प्लस 3 -1 बाई 2 कॉमा 7 प्लस 0 7 बाई 2। तो ये आपका डी या फर्स्ट मिड पॉइंट जो कि ए और बी के बीच में है वो फाइंड हो गया। लेट ई x5 y5 बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देन अब ई को जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x5 y5 रख लें और ये मिड पॉइंट जो है वो ए और सी के दरमियान है और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x3 y3। तो ई का मिड पॉइंट हम निकालेंगे। ई x5 y5 इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2 और x1 की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस x2 की जगह लिख देंगे 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 की जगह लिख देंगे 7 प्लस y3 की जगह लिख देंगे 0 डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 3 7 बाई 2, 7 प्लस 0 7 बाई 2। इस तरह से मेरे पास ई जो मिड पॉइंट है ए और सी का उसकी वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने डी और ई ये दोनों मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिए हैं। मेरी सेकंड पार्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसमें मैंने डिस्टेंस डी ई फाइंड करना है, यानी दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है इसका फासला या डिस्टेंस निकालना है और इस तरह मैंने डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस मैं निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस डी ई निकालता हूँ। डी और ई के कोऑर्डिनेट्स थे x4 y4 और x5 y5, तो उसको मैं डिस्टेंस फार्मूले में यूज़ कर रहा हूँ। x5 माइनस x4 होल स्क्वायर प्लस y5 माइनस y4 होल स्क्वायर। इसमें x5 के कोऑर्डिनेट हैं 7 बाई 2 माइनस x4 का कोऑर्डिनेट है -1 बाई 2, ये यहाँ से निकाला था। -1 बाई 2 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y5 का कोऑर्डिनेट है 7 बाई 2 माइनस y4 का कोऑर्डिनेट है 7 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये +7 बाई 2 -7 बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 7 बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर आगे प्लस 0। 2 और 2 कैल्शियम 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू 7 7 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 1 ब्रैकेट स्क्वायर 7 प्लस 1 8 बाई 2 8 बाई 2 2 1 2 4 ये 4 ब्रैकेट स्क्वायर और रूट, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दें तो आपके पास डी ऑफ डी इक्वल टू 4। इसमें अगर नेगेटिव नंबर होता है यहाँ पे तो फिर हम स्क्वायर और रूट को कैंसिल नहीं कर सकते थे। हम पहले नेगेटिव नंबर की पावर 2 या स्क्वायर सॉल्व करते, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेते, तो फिर हमारे पास वैल्यू आती। लेकिन ये चूंकि नंबर पॉजिटिव है इसलिए इसका स्क्वायर और रूट डायरेक्ट कैंसिल कर दें और इसको लिख दें। अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो पहले इसका स्क्वायर फाइंड करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते और फिर इसका स्क्वायर रूट लेते। तो डिस्टेंस ऑफ डी इक्वल टू 4, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब मैंने दूसरा डिस्टेंस जो ट्रायंगल की नीचे वाली साइड है बी सी उसको कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस बी सी फाइंड करते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स थे x3 y3।
तो x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। x3 की वैल्यू है 4 माइनस x2 की वैल्यू है -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू है 0 माइनस y2 की वैल्यू है 0 ब्रैकेट और स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0, 4 प्लस 4 8 स्क्वायर और रूट। अब ये चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसका स्क्वायर और रूट आप कैंसिल कर सकते हैं। ये डिस्टेंस ऑफ BC 8 आ गया। इसको इक्वेशन 2 करते हैं। फिर मेरे पास पार्ट नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि आप चेक करें कि हाफ डिस्टेंस BC किसकी इक्वल है। तो हाफ डिस्टेंस BC का मतलब है कि जब आपने डिस्टेंस BC को 2 पे डिवाइड किया तो डिस्टेंस BC की वैल्यू जो 8 है उसको भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 4 तो ये हाफ डिस्टेंस BC किसके बराबर आ जाएगा 4 के। अब पार्ट नंबर 4 में ये कह रहा है कि आप DE डिस्टेंस को और BC डिस्टेंस को कंपेयर करें और कंक्लूजन या रिजल्ट निकालें कि इसका रिजल्ट क्या है। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस DE जो हमने कैलकुलेट किया था वो 4 था और जो हाफ डिस्टेंस BC है वो भी 4 है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि डिस्टेंस DE जो है वो बेसिकली डिस्टेंस BC का हाफ है। यानी डिस्टेंस BC का हाफ कैलकुलेट कर लें तो जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस DE के इक्वल होगा। तो ये हमारी फाइनल रिजल्ट या हमारा फाइनल कंक्लूजन है और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट दो आपके पास जो हैं वो लोग रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, रेस लगा रहे हैं और दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे है और वो सेम डिस्टेंस क्या है 6 यूनिट। तो पहले रनर का भी ओरिजिन से 6 यूनिट डिस्टेंस पे जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरे रनर का भी ओरिजिन से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दोनों जो हैं उन्होंने एक टारगेट पॉइंट पे पहुंचना है और वो टारगेट पॉइंट क्या है, वो टारगेट पॉइंट दोनों रनर्स के स्टार्टिंग पॉइंट से बराबर बराबर फासले पे है। तो आपने टारगेट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने हैं एक, और दूसरा आपने दोनों रनर्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि अगर एक जो कि क्वेश्चन के अंदर ये दिया भी हुआ है कि एक जो है वो बंदा एक एक्सिस पे है और दूसरे बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे एक्सिस पे है। तो हम अगर लिख लेते हैं कि इफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन को हम यहाँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका पॉइंट जो है वो ड्रॉ करते हैं। इफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन इज 6 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, अगर हसन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 6 यूनिट के फासले पे है एंड एट एक्स एक्सिस, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से 6 यूनिट के फासले पे है, देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन इज B60। तो हसन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसको हमने B का नाम दे दिया 6,0। इसी तरह अली ओरिजिन से जो है वो 6 यूनिट के डिस्टेंस पे है और इसको हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया। इफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली इज 6 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, अगर अली का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 6 यूनिट दूर है एंड एट वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अली इज 0,6। तो अली का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या आएगा 0,6 आएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट जो है कैलकुलेट कर लिए हैं। जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई कोऑर्डिनेट 0 जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और जो ओरिजिन से वाई एक्सिस पे 6 यूनिट दूर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 होगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी कि जो टारगेट पॉइंट सी है जो कि ए और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इस टारगेट पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो सी की टारगेट है ये बेसिकली मिड पॉइंट कह लें आप इसको। तो टारगेट पॉइंट सी इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A06 एंड B60। टारगेट पॉइंट सी जो है वो A.06 और B.60 से बराबर बराबर फासले पे है। देयरफॉर टारगेट पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x3 y3 कंसीडर कर लिया विद एंड पॉइंट्स a x1 y1। तो ये सी जो है जिस लाइन पे ये सी मिड पॉइंट है उस लाइन के एंड पॉइंट्स जो हैं उसमें एक एंड पॉइंट ए है x1 y1 जिसको 0,6 किया, और एक इसका एंड पॉइंट बी है x2 y2 उसको कर लें जो कि 6,0 है।
तो फिर सी यहाँ पे क्या होगा, टारगेट पॉइंट सी x3 y3 अपने दो एंड पॉइंट्स के साथ, सी क्या होगा, ए इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो सी जो है अपने दो एंड पॉइंट्स ए और बी के साथ ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो सी के कोऑर्डिनेट्स को आपने सपोज कर लिया ये x3 y3 है, तो सी x3 y3 इक्वल टू x1 प्लस x2 जो कि ए और बी के x कोऑर्डिनेट है उनका सम डिवाइड बाई 2 कॉमा ए और बी के y कोऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 जो है उसके कोऑर्डिनेट है 0 प्लस x2 का कोऑर्डिनेट है 6 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 का कोऑर्डिनेट है 6 प्लस y2 का कोऑर्डिनेट है 0 और डिवाइड बाय 2। तो ये 0 प्लस 6 6 बाई 2, ये 6 प्लस 0 6 बाई 2, तो 2 1 2 3 2 1 2 3 तो आपके पास टारगेट पॉइंट सी x3 y3 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3,3 जो कि ए और बी से या दोनों रनर्स के स्टार्टिंग पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये आपका टारगेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए और यही आपको चाहिए था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दो डायग्राम्स आपको दी हुई हैं। एक डायग्राम जो है वो आपको स्क्वायर OLMN से शो की गई है और एक डायग्राम जो है वो रेक्टेंगल आपको दी गई है और उस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं या वर्सेस हैं ABCD। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है OLMN। आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट डिफरेंट शेप्स, तो स्क्वायर की जो डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी उसमें ये है कि अ शेप विच हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर। कि ऐसी शेप जिसमें तमाम साइडों की जो लेंथ है वो सेम हो तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम जो है वो गिवन है। ये ओरिजिन O.00 और L पॉइंट जो है उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दिए हुए 3,0, यानी सिंपल यूँ कह लें कि L पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए L जो है वो 3,0 हो गया। इसके साथ L के बिल्कुल ऊपर यानी L के आप इन लाइन कह लें कि L और M जो है वो इन लाइन हैं और दोनों जो हैं वो ओरिजिन से बराबर बराबर डिस्टेंस पे हैं। इसी तरह चूँकि ये स्क्वायर है तो जितना ओरिजिन से L का डिस्टेंस है उतना ही ओरिजिन से N का भी डिस्टेंस होना चाहिए। यानी अगर L ओरिजिन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है तो N भी ओरिजिन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होगा। फ़र्क ये है कि L जो है वो x एक्सिस पे था तो इसके कोऑर्डिनेट्स थे 3,0। अब N चूँकि y एक्सिस पे है और ओरिजिन से उतने ही फासले पे है जितने डिस्टेंस पे L है, तो n जो है वो y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी y एक्सिस पे x 0 होता है तो इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 0,3। तो अब लिखते हैं जी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन जो हैं वो 0,0 हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ L जो हैं वो 3,0 हैं। अब सिंस OLMN इज अ स्क्वायर, चूंकि OLMN एक स्क्वायर है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ N आर 3,0। तो मैंने अभी बताया आपको कि N के कोऑर्डिनेट्स 3,0 इसलिए हैं कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स जो है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अगर L पॉइंट O से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है अलॉन्ग x एक्सिस, तो N पॉइंट जो है वो भी O से 3 यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए अलॉन्ग y एक्सिस। तो इसलिए y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे जो है वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास बनना चाहिए x की वैल्यू जो है वो बननी चाहिए 0 और मैं इसको करेक्शन कर रहा हूँ, और y की वैल्यू बननी चाहिए मेरे पास 3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो है वो बननी चाहिए 3, क्योंकि n जो है वो ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पे होने के साथ साथ y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू जो है वो क्या होती है 0। सो दैट्स वाई n के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाएंगे 0,3। ठीक है जी। और ये क्या है, विच इज 3 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन ऑन y एक्सिस, और ये जो n था जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,3, ये ओरिजिन से 3 यूनिट्स के फासले पे है और ऑन y एक्सिस है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हमने m के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। आपने ये याद रखना है कि जितना डिस्टेंस ओरिजिन से L का है उतना ही डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस और फ्रॉम y एक्सिस m का भी होगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m जो हैं वो
एन से 3 यूनिट्स दूर होंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिस तरह के एल है, और इसी तरह से ये एल से 3 यूनिट्स अवे होंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। जिस तरह एम जो है वो ओरिजिन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, इसी तरह जिस तरह एन जो है वो ओरिजिन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, इसी तरह से एम जो है वो एल से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होगा। जिस तरह एल जो है वो ओरिजिन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, इसी तरह एम जो है वो एन से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होगा। इसकी रीज़न ये है कि ओ और एन जो है वो इनलाइन है, और एम और एल जो है ये इनलाइन है। तो एम और एल ये चूंकि वाई एक्सिस से बराबर फासले पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो एल अगर 3 यूनिट्स जो है वो वाई एक्सिस से दूर है, तो फिर जो एम है वो भी वाई एक्सिस से 3 यूनिट दूर होगा। इसी तरह अगर हम एम और एन को देखें, तो ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स एम और एन एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और एन जो है वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पे या 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो फिर एम पॉइंट भी एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट्स जो एम के हैं वो 3,3 होंगे। अब आ गए हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें एक रेक्टेंगल गिवन है ए बी सी डी, और रेक्टेंगल की साइड्स के बारे में ये ज्योमेट्री हमें बताती है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, और इसमें एक लेंथ जो है वो विड्थ होगी, और एक डायमेंशन इसकी विड्थ होगी, एक डायमेंशन इसकी जो है वो लेंथ होगी, और ऑपोजिट साइड्स जो है वो लेंथ में इक्वल होंगी। यानी इसकी ऑल 4 साइड्स जो है वो लेंथ में बराबर नहीं होंगी, बल्कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो लेंथ में सेम होगी। और रेक्टेंगल के दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसमें सारे जो हैं वो 4 कॉर्नर्स पे राइट एंगल्स बनते हैं, और जो तीसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि डायगोनल्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं। तो इसके पॉइंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में हमें दिए हुए हैं। ए पॉइंट्स का दिया हुआ है A0, बी पॉइंट्स का दिया हुआ है 0,2 अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ए जो है वो ओरिजिन है, और डी पॉइंट्स का दिया हुआ था हमें -4,0, और सी के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो हम लिखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 0,2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर -4,0। अब देखें कि जितना डिस्टेंस बी का एक्स एक्सिस से है, उतना ही डिस्टेंस सी का एक्स एक्सिस से या डी से होना चाहिए। रीजन ये है कि ये रेक्टेंगल है, तो ए बी लेंथ और सी डी लेंथ ये होनी चाहिए सेम। तो लेंथ तब सेम होगी जब दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो बी अगर ए से अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो सी जो है वो भी डी से अलॉन्ग वाई एक्सिस 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सी का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या, सी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो कि डी जो है वो वाई एक्सिस से या ओरिजिन से -4 यूनिट्स दूर है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस डी पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 4 यूनिट्स दूर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सी और डी इनलाइन है और ये एक रेक्टेंगल है, तो फिर सी पॉइंट जो है ये भी अलॉन्ग वाई एक्सिस, या आप कह लो कि डी के हिसाब से सी जो है वो भी वाई एक्सिस के से बराबर फासले पे होगा। जिस तरह डी जो है वो वाई एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट्स दूर है, इसी तरह सी भी वाई एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाते हुए -4 यूनिट्स दूर होना चाहिए। तो सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आ जाएगा -4, और चूंकि सी और बी दोनों एक लाइन में हैं और बी जो है वो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो इस तरह सी भी एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होगा। यानी सी का वाई कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा, और चूंकि सी और डी जो है वो एक लाइन में हैं और दोनों का वाई एक्सिस से डिस्टेंस सेम है, वाई एक्सिस से सी और डी का जो डिस्टेंस है वो एक्स की वैल्यू है, तो अगर डी का एक्स कोऑर्डिनेट -4 है और सी और डी दोनों वाई एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पे हैं बीइंग अ रेक्टेंगल, तो फिर हम कह सकते हैं कि डी का अगर एक्स कोऑर्डिनेट -4 है तो फिर सी का भी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -4 होगा।
सिंस सी इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलॉन्ग विद डी, क्योंकि डी के साथ साथ सी जो है वो भी वाई एक्सिस से बराबर फासले पे है ऑन एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज -4, तो सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो फिर -4 हो जाएगा। और चूंकि एक्स एक्सिस से सी और बी बराबर फासले पे हैं, बी एक्स एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो सी भी जो है वो एक्स एक्सिस से या डी से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। तो इसका सी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2 हो गया और सी का एक्स कोऑर्डिनेट -4 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर -4 एंड 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंक्लूड हो गया। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह करें कि ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, कैसे हैं, आपको समझ आ रही है, या कोई आप किसी किस्म की कोई बीच में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट से मुझे आगाह कर सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।